Welcome dear students. In this video we will see some numerical of textbook based on degree of association, degree of dissociation, dissociation constant Ka for acid and Van 't Hoff factor I. First of all, let us revise the formulas of textbook. Van 't Hoff factor I. Van 't Hoff factor I is equal to नॉर्मल मीन्स थियोरिटिकल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल यानी कि एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नॉर्मल मोलिकुलर मास जैसे मैंने बताया था कि कोई पार्टिकल लास्ट टू लास्ट वीडियो में बताया था किसी पार्टिकल का मास है 60 लेकिन वो डिवाइड बाय 2 हो रहा है तो उसका एटम मोलिकुलर मास हो जाएगा 30। तो 60 है नॉर्मल मोलर मास लेकिन डिसोसिएशन के बाद मोलर मास डिक्रीज होता है तो 60 डिवाइड बाय 30 तो उसका आई होगा 2। समझ में आ रहा है? या तो दूसरा फॉर्मूला ये भी यूज़ कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल या तो ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, अगर आप मॉलिकुलर मास के टर्म में ढूंढना चाहते हैं तो थियोरेटिकल अपॉन एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन अगर आप इन टर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डेल्टा टी बी, डेल्टा टी एफ या तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 4, ये टोटल 4 यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस करी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें से किसी भी एक के इन टर्म ऑफ आप अगर ढूंढना चाहते हो तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऊपर रखनी है और डिनोमीटर में रखना है थियोरेटिकल वैल्यू, याद रखिएगा। और हमेशा न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू दी होगी ना, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होगी ना, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी। थियोरेटिकल कैलकुलेटेड आपको करनी होगी कैलकुलेशन से, डिवीजन करके भी आप आई निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने बताया था जब डिसोसिएशन होता है तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा होती है, थियोरेटिकल वैल्यू कम होती है। और जब एसोसिएशन होता है, व्हेन एसोसिएशन टेक प्लेस, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लोअर एंड थियोरेटिकल वैल्यू इज हायर, बिकॉज डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होते हैं और एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होते हैं। ठीक है, वो लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है। देन वैन 't हॉफ फैक्टर का तीसरा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। टोटल नंबर ऑफ मोल सबके रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबके मिलके, मतलब इनिशियल कंडीशन का नहीं लेकिन फाइनल कंडीशन में टोटल जितने भी मोल्स है वो रखने हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, सही है। पिछले वीडियो में हमने देखा था n-1 प्लस एक्स बाय एन, याद आया कुछ? और डिनोमीटर में 1 रखा था हमने। फिर तो ये बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आपने पिछला लास्ट वीडियो देखा हुआ चाहिए। अगर वो लास्ट वीडियो देखा नहीं है तो ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नोट फॉर डिसोसिएशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस मीन्स सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन। जब सॉल्यूट कम है इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है, और सॉल्वेंट पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी जितना ज़्यादा होगा उसके लिए आई की वैल्यू, वैन 't हॉफ फैक्टर की वैल्यू उतनी ही मैक्सिमम होगी। इसके लिए आप रेफर कर सकते हो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 57, उसमें टेबल 2.4 दिया हुआ है। वहाँ पे सपोज NaCl के लिए 3 अलग अलग आई की वैल्यू दी है। आप देख सकते हो टेबल में कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है आई की वैल्यू इंक्रीज होती है, और आई की वैल्यू मैक्सिमम NaCl के लिए कितनी हो सकती है? 2। H2SO4 के लिए आई की वैल्यू मैक्सिमम 3 हो सकती है क्योंकि H2SO4 कैन फॉर्म 3 आयंस। ठीक है, फिर हमने देखा था लास्ट वीडियो में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का फॉर्मूला। एक तो हमने अल्फा की थोड़ी बड़ी मेथड, लॉन्ग मेथड भी देखी थी, और दूसरा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन n-1। हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि नीचे मैंने मेंशन किया है NaCl, HCl, CH3COOH, KNO3, कॉपर सल्फेट। अब देखो इन सब में 2 आयंस प्रोड्यूस होते हैं, Na प्लस Cl माइनस NaCl में, HCl में H प्लस Cl माइनस, CH3COOH में CH3COO माइनस H प्लस, KNO3 में K प्लस NO3 माइनस, कॉपर सल्फेट में कॉपर प्लस 2 SO4 माइनस 2। तो इन सब के लिए आप 2 n इज इक्वल टू 2 ले सकते हो।
H2SO4, BaCl2, CaOH ट्वाइस, इनका डिसोसिएशन अगर होता है तो इनमें 3 आयन्स प्रोड्यूस होते हैं। और नीचे K3FeCN6, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट वाले जो कंपाउंड होते हैं ना बेटा, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये स्क्वायर ब्रैकेट का डिसोसिएशन नहीं होता है। स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड अगर कोई भी आयन है, आउटर आयन, तो आउटर आयन यहाँ पे कितने हैं, 3, और एक बड़ा ब्रैकेट, तो टोटल 3 + 1, टोटल 4 आयन्स हो गए यहाँ पे। आप समझ रहे हो? AlCl3 में 4 आयन्स, Na3PO4 में सोडियम के 3 आयन, 3 सोडियम +1 एंड 1 PO4-3, टोटल 4 आयन्स यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि N मीन्स नंबर ऑफ आयन्स डिसोसिएटेड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, दूसरी चीज़ें आपको याद रखनी है, व्हेन 100% डिसोसिएशन ऑकर्स, अल्फा इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे अगर अल्फा के बदले आप 1 रख दोगे तो I-1 इक्वल टू N-1, यानी कि I इक्वल टू N हो जाएगा बेटा। ठीक है, इफ डिसोसिएशन इज 20% इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0.2। सिमिलरली डिसोसिएशन अगर 70% है तो अल्फा इज इक्वल टू 0.7 ले सकते हो। अगर डिसोसिएशन 90% है तो अल्फा इज इक्वल टू 0.9 ले सकते हो। एंड डिसोसिएशन अगर 100% है तो अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। दूसरा हमें क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट कुछ मिनट्स में कि डिसोसिएशन कांस्टेंट या तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, उसके लिए Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड को बोलते हैं Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये भी कैसे आया ये फॉर्मूला, वो 11th स्टैंडर्ड के लॉजिक के ऊपर से इक्विलिब्रियम चैप्टर में ये लॉजिक था। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कशन किया है एसिटिक एसिड के एग्जाम्पल को लेके। यहाँ पे C क्या है, C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन, आइदर मोलालिटी या तो मोलारिटी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, फिर दूसरा देखना है हमें बेटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको सिंबल दिया है x। x इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n-1। ठीक है, हियर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेक पार्टिसिपेट इनटू एसोसिएशन। जैसे कि मैंने नीचे एग्जांपल दिया है, अगर 2 पार्टिकल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है तो ऐसे एसोसिएशन को बोलते हैं डायमेरिक एसोसिएशन। और डायमेरिक एसोसिएशन के लिए n की वैल्यू लेनी होती है 2। अगर एसोसिएशन ट्राइमेरिक है, मतलब 3 मॉलिक्यूल जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, तो n इज इक्वल टू 3 लेना है हमें। ठीक है, एंड दूसरा परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू x इंटू 100। ओके, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन एंड परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन भी हमें याद रहना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल्स देखते बेटा हम लोग। सबसे पहले टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल देखेंगे, सॉल्व्ड इलिस्ट्रेशन एग्जाम्पल 2.12। 2.12 का क्वेश्चन रीड करिए क्या है। देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को रट्टा मारते हैं। बेटा इतने सारे न्यूमेरिकल्स, ये चैप्टर में करीबन मोर देन 60-70 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स है। अभी इतने सारे न्यूमेरिकल्स आप रट्टा नहीं लगा सकते हो, आपको समझना पड़ेगा, फॉर्मूला को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड C6H5COOH dissolved in 25 gram benzene shows a depression in freezing point equal to 1.62 केल्विन। मतलब कि हमें ये जो क्वेश्चन में दिया है ना डेल्टा टी एफ वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है बेटा। ठीक है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड क्या हो गया, W2 सॉल्यूट का मास, 25 ग्राम बेंजीन मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड देन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf for benzene is 4.9 Kelvin किलोग्राम मोल इनवर्स। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, x हमें ढूंढना है। परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन मतलब x इंटू 100 करना है। इफ इट इज फॉर्म डायमर इन सॉल्यूशन, कौन डायमर फॉर्म करता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट x नहीं मिलेगा, x के लिए पहले हमें I ढूंढना पड़ेगा। और I के 2 फॉर्मूला है, मैंने पहले ही बता दिया, इधर मॉलिक्यूलर मास से भी कर सकते हो या तो डेल्टा टी एफ का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन डेल्टा टी एफ विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसका थियोरेटिकल वैल्यू। दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो।
यहाँ पे टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास। W2 मास ऑफ सॉल्यूट 2 ग्राम, KF 4.9 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इज 25 ग्राम एंड डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल। याद रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होती है ना, वो एक्सपेरिमेंटल लेनी है, ठीक है। 1.62 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट C6H5COOH बेंजोइक एसिड का नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कैसे ढूंढोगे बेटा। कार्बन 7, हाइड्रोजन 6 प्लस 2 ऑक्सीजन, सबके एटॉमिक मास पुट करके आप काउंट करोगे तो 122 ग्राम पर मोल मिलेगा आपको, 122 ग्राम पर मोल। और एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हम ढूंढ लेंगे और फिर उसके ऊपर से आई ढूंढ लेंगे। हमारे पास डेल्टा TF का फॉर्मूला है, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। इसमें M2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, बाकी सब चीज़ें दी है हमें। यहाँ पे M2 को सब्जेक्ट बनाया तो KF इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल इंटू W1। एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर आप डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल रखोगे तो यहाँ पे मोलर मास भी कैसा मिलेगा, एक्सपेरिमेंटल। हाँ, अगर यहाँ पे डेल्टा TF थियोरेटिकल रखा होता, जो कि दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन अगर समझो रखा होता सपोज, तो मॉलिक्यूलर मास भी कैसा मिलता, थियोरेटिकल। ओके, तो हमने जो ढूंढ लिया मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। फिर वेंट ऑफ फैक्टर का फर्स्ट फॉर्मूला यूज किया, थियोरेटिकल मोलर मास और अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास एक्सपेरिमेंटल। थियोरेटिकल हमने काउंट करके ढूंढा था 122 और यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ढूंढा 241.98। डिवीजन किया, हमें आई की वैल्यू मिली, आई इज इक्वल टू 0.504। ठीक है, अभी करते हैं कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन मीन्स एक्स हमें ढूंढना है बेटा। तो रिएक्शन मैंने लिख दी है, 2CH3COOH। एसिटिक एसिड नहीं लिखना था यहाँ पे, मुझे बेंजोइक एसिड लिखना था। यहाँ पे मैंने गलती करी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, याद रखिएगा। यहाँ पे CH3COOH नहीं, C6H5COOH, C6H5COOH, ठीक है, गिव्स C6H5COOH ट्वाइस, मतलब C6H5COOH बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल इकट्ठा होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है। पीछे जो 2 लिखा है उसको इग्नोर करो, यहाँ पे आगे कितना है, कोएफिशिएंट 1 है ना, इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल्स इसके एसोसिएट होंगे उससे आधे हाफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे। सपोज इनिशियल मोल मैंने सपोज किया है बेंजोइक एसिड का 1, प्रोडक्ट का इनिशियल मोल तो 0 होता है। मोल एट इक्विलिब्रियम, सपोज ये बेंजोइक एसिड के x मोल एसोसिएट हुए तो x के हाफ, x/2 मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे। समझ में आ रहा है, x जितने मॉलिक्यूल्स क्या हुए बेटा, एसोसिएट, तो बाकी कितने बचे, 1 - x बाकी बचे, और ये कितने प्रोड्यूस हुए, x/2। ठीक है ना, इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट वीडियो में भी डिस्कशन हो चुका था। लास्ट वीडियो में x/n, क्योंकि यहाँ पे पीछे मैंने n लिखा था, है ना, अगर यहाँ पे पीछे 3 लिखा होता, ट्राइमेरिक एसोसिएशन होता, तो x/3 करना पड़ता मुझे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है डायमेरिक, इसलिए डायमर बन रहा है और डिवाइड बाय 2 किया मैंने। ठीक है, तो 1 - x प्लस x/2 क्या होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 1 - x प्लस x/2, और ये होगा आई का फॉर्मूला, इसके बारे में भी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 1 - x प्लस x/n अपॉन 1। तो ये जो ऊपर है, this represent the experimental value of colligative property, because experimental value depend on the total number of particles and theoretical value depend on the only one, because we have taken 1 mole as the initial condition। अगर एसोसिएशन होता ही नहीं तो भी वो 1 मोल के ऊपर ही पे डिपेंड करता, लेकिन एसोसिएशन हो रहा है इसलिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, डिनोमीटर का 1 कैलकुलेशन में ना ले, अगर समझो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 1 - x प्लस x/2,
माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू होगा माइनस एक्स बाई टू। फिर ये एक्स बाई टू को सब्जेक्ट बनाया, उस तरफ लेके प्लस हो गया, आई को इस तरफ लाए माइनस हो गया। फिर आई की वैल्यू पुट करी, एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस 0.504, 1 माइनस 0.504 करोगे 0.496 आएगा, और ये 2 इस तरफ जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो 2 इंटू 0.496 किया हमने, x की वैल्यू मेरी 0.992, x मीन्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एंड परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू x इंटू 100। तो 0.992 इंटू 100 99.2% एसोसिएशन हुआ बेटा। अगर इतना लंबा चौड़ा ना करना होता, अगर समझो यहाँ हमने रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिखने के बाद आई के ऊपर से x निकाला, वही चीज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x इज इक्वल टू n इंटू 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1। n मीन्स नंबर ऑफ टू पार्टिकल्स एसोसिएटेड, 1 माइनस आई की वैल्यू पुट करी, डिनोमीटर में 2 माइनस 1, ये काउंट करोगे सीधा डायरेक्ट 0.992 मिल जाएगा। लेकिन ये वाली जो मेथड है ना, टेक्स्ट बुक में ये मेथड मेरे हिसाब से शॉर्टकट है, और टेक्स्ट बुक में ये शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करिए, टेक्स्ट बुक में ये ऊपर वाली मेथड यूज़ करिए। तो मेरे हिसाब से ये मेथड आपको खाली एमसीक्यू में यूज़ करनी चाहिए, बाकी ऊपर जो मैंने मेथड कराई टेक्स्ट बुक वाली वो करनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, एमसीक्यू में आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ बेटा। फिर हम लोग देखते हैं टेक्स्ट बुक का इलिस्ट्रेशन, सॉल्व एग्जाम्पल 2.13। क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से, क्या है। 0.6 ml of acetic acid CH3COOH having density 1.06 gram per ml is dissolved in 1 liter water. 1 liter means 1000 ml, यानी कि 1000 ग्राम वाटर, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 होती है। The depression in freezing point is observed for this strength means concentration, for this concentration of acid was 0.0205 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा TF दिया है, डेल्टा TF। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर I एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ठीक है, सबसे पहले तो इसके पहले के क्वेश्चन में क्या था, मास दिया था, यहाँ पे एसिटिक एसिड जो हमारा सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम दिया है, लेकिन इसकी डेंसिटी भी दी है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे बेटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को सब्जेक्ट बनाओगे तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है 1.06 ग्राम पर ml, वॉल्यूम इज 0.6 ml, ml कैंसिल आउट हो गया है, 1.06 इंटू 0.6 का मल्टीप्लीकेशन करोगे 0.636 ग्राम W2 मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे 1000 ग्राम हम ले सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर वाटर 1000 ml वाटर, वाटर की डेंसिटी 1, इसलिए वॉल्यूम इक्वल टू मास 1000 ग्राम। डेल्टा TF एक्सपेरिमेंटल, मैंने पहले बताया था क्वेश्चन में जो वैल्यू दी होती है वो कैसे होती है, एक्सपेरिमेंटल, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। कंफ्यूज मत होइएगा, जो वैल्यू मैंने सेल्सियस में रखी है वही केल्विन में ले ली। क्यों, डिफरेंस जो होता है बेटा सेल्सियस और केल्विन में क्या होता है, इक्वल। ठीक है ना, डिफरेंस सेल्सियस केल्विन में सेम होता है बेटा। और वाटर के लिए KF क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन याद रखना है हमें, वाटर के लिए KF की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और वाटर के लिए KB की वैल्यू होती है 0.52। ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड M2 थियोरेटिकल इज इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। देखो, पिछले वाले सम वाली मेथड भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या तो यहाँ पे एक दूसरी मेथड भी दी है। पहले हमने ढूंढ ली मोलालिटी, स्मॉल m, 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1, 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। वैल्यू हमने पुट करी, मोलालिटी हम ढूंढ लिए। मोलालिटी या तो मोल पर केजी 0.0106 मोलल, या तो 0.0106 मोल पर केजी। अभी ये मोलालिटी की वैल्यू और KF की वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा TF थियोरेटिकल।
डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल वैल्यू मिल गई। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑलरेडी दी हमने क्वेश्चन में दी है 0.0205, थियोरेटिकल नीचे रखेंगे, रिवीजन किया, आई का वैल्यू मिल गया 1.041, वेंट ऑफ फैक्टर हमें मिल गया। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। यहाँ पे अल्फा ढूंढने के लिए क्या करना होता है, रिएक्शन को लिखना होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे डिसोसिएशन का क्वेश्चन था इसलिए डिसोसिएशन करवाया है मैंने। एसिटिक एसिड, सब कुछ चीज़ें लास्ट टू लास्ट वीडियो में थियरी में डिस्कस करी है कि अगर एसिटिक एसिड, बेंजीन, पेट्रोल जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका एसोसिएशन होता है। लेकिन वाटर जैसे पोलर सॉल्वेंट में जब वो होता है तो डिसोसिएशन होता है उसका। तो यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ CH3COO- NH+। सपोज इनिशियल मोल में यहाँ पे 1 भी ले सकता था, 100, या तो मैंने लिया है यहाँ पे n मोल, मोल एट इक्विलिब्रियम, n में से n मॉलिक्यूल्स है शुरुआत में, उसमें से n अल्फा या तो अल्फा n जितने पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यूज्ड अप हो जा रहे हैं, डिसोसिएट। तो बचेंगे कितने, सब्ट्रैक्शन करेंगे उतने पार्टिकल्स बचेंगे अनडिसोसिएटेड। इधर 1 है कोएफिशिएंट, इधर भी 1, इधर भी 1, मतलब इसके जितने पार्टिकल डिसोसिएट हुए अल्फा n, उतने ही पार्टिकल ये दोनों के प्रोड्यूस हुए n अल्फा n अल्फा। नाउ इन तीनों का समेशन करेंगे हम, इन तीन चीज़ों का, क्योंकि टोटल मोल ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा, n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा प्लस n अल्फा। तो ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस n अल्फा। दोनों में से n कॉमन निकाला, n इंटू 1 प्लस अल्फा। फिर जो मैं लास्ट वीडियो में समझाया था वही यहाँ पे डिस्कस किया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू टोटल पार्टिकल्स n इंटू 1 प्लस अल्फा। बट थियोरेटिकल वैल्यू डिपेंड ऑन ओनली स्मॉल n, बिकॉज थियोरेटिकल वैल्यू का मानना ये है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है, तो n के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अभी आई का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू, n 1 प्लस अल्फा अपॉन n कैंसल, तो i इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। i की वैल्यू हमने आगे ऑलरेडी ढूंढ ली है, पुट करी, अल्फा को सब्जेक्ट बनाया, अल्फा मिल गया। या तो ये वाला फॉर्मूला भी बेटा यूज कर सकते हो आप, है ना। फिर हम जाते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे तो हमने सिर्फ अभी तो क्या ढूंढा, अल्फा ही ढूंढा ना। अल्फा ढूंढने के बाद हमें ढूंढना है डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट भी पूछा है, Ka। तो Ka ढूंढने के लिए हमने क्या किया, अगेन रिएक्शन को लिखा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एसिटिक एसिड की C है, H2 को डैश लगाया, क्यों डैश लगाया बेटा ये, क्योंकि नॉर्मली एक्वस सॉल्यूशन में वाटर एज अ कांस्टेंट रहता है। इनिशियल कंडीशन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा इंटू सी। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो बेटा, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सी मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से अल्फा सी या तो सी अल्फा जितना यूज्ड अप हो गया। अभी जितने पार्टिकल्स यूज्ड हो गए उतने ही ये दोनों प्रोड्यूस हुए, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1, ठीक है ना, सब जगह पे 1 1 है। इसका मतलब अल्फा सी जितने पार्टिकल्स यूज्ड हो गए, डिसोसिएट हो गए, और यहाँ पे अल्फा से अल्फा सी प्रोड्यूस हुए, उनको मैंने के ए के फॉर्मूला में रख दिया, अल्फा सी इंटू अल्फा सी अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू सी, सी कैंसल, और ये फॉर्मूला आ गया अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू पुट कर दी बेटा, सी की वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन किया, के ए का आंसर आएगा 1.86 इंटू 10⁻⁵, ये हो गया आंसर, ठीक है बेटा। फिर हम लोग देखते हैं कुछ नेक्स्ट फॉर्मूलाज जो हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था।
कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे ये चैप्टर में दी है। फर्स्ट जो है वो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, राउल्ट लॉ में पढ़ाया था मैंने, ये इंटू आई कर दिया। फिर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसके फॉर्मूला में पीछे आई लगा दिया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, उसके फॉर्मूला में भी पीछे आई लगा दिया। और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई सी आर टी इंटू आई। अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स, प्रीवियस वीडियोस में जो न्यूमेरिकल्स हमने किए थे उसमें आई का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि कंपाउंड ही ऐसे दिए थे जिसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता था। जिनका आई 1 होता था वैसे ही कंपाउंड लिए थे, लेकिन एग्जाम में आपको हमेशा माइंड में आई को रखना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते बेटा 2.32 क्वेश्चन रीड करो ध्यान से। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ of water when 10 gram of CH3 CH2 CHCl COOH, इसको बोलते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड या तो अल्फा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड या तो अल्फा क्लोरो ब्यूटेरिक एसिड, which is my solute dissolved in 250 gram of water. Water is our solvent, 250 gram W1, 10 ग्राम जो है W2, और ये जो सॉल्यूट है CH3 CH2 CH Cl COOH 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड का नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास हमेशा सिंपली एटॉमिक वेट जो हमें पता होते हैं उसके ऊपर से ढूंढ सकते हैं, थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर मास। दूसरा मैंने ढूंढ लिया मोलालिटी। क्यों बेटा मोलालिटी ढूंढी? क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ढूंढने के लिए क्या करना होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलारिटी इंटू आई। तो हमारे पास के एफ तो है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, पहले तो मोलारिटी। तो मोलारिटी 1000 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W1, वैल्यू पुट करी, मोलारिटी मिली 0.326 मोलल है, तो 0.326 मोल पर केजी। नेक्स्ट अभी देखो, पहले तो हमने क्या ढूंढ लिया, मोलर मास ढूंढ लिया, मोलारिटी ढूंढ ली। तो अभी हम आई ढूंढेंगे। आई ढूंढने के लिए हमने रिएक्शन लिखी है यहाँ पे। पहले तो अल्फा ढूंढेंगे, क्योंकि के ए पूरा क्वेश्चन रिवर्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, लास्ट में के ए मिला था, लेकिन यहाँ पे हमें शुरुआत से के ए दिया है, तो के ए के ऊपर से अल्फा, अल्फा के ऊपर से आई, रिवर्स जाएंगे हम, ठीक है ना। तो रिएक्शन लिखने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सी, वाटर का लिए डैश, इन दोनों के लिए 0 कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा इंटू सी। या तो मैं ऐसा पे लिख सकता हूँ बेटा कि शुरुआत की कॉन्सेंट्रेशन सी थी, उसमें से अल्फा सी जितनी यूज्ड अप हो गई, और मोल, नंबर ऑफ मोल आप देखो, स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट 1 1 1, जितने पार्टिकल्स रिएक्टेंट के डिसोसिएट होंगे उतने ही पार्टिकल्स इनके प्रोड्यूस होंगे, इसलिए यहाँ पे अल्फा सी जितना यूज हुआ और अल्फा सी जितने आयन्स प्रोड्यूस हुए। ये बार बार मैं समझा रहा हूँ इसलिए कि आपके दिमाग में ये घुस जाए। देन के का फॉर्मूला लगाया, के इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये फॉर्मूला बना था अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली 1 टेकन बिकॉज अल्फा इज वेरी लेस, क्योंकि के की वैल्यू ही आप देखिए, के की वैल्यू छोटी है तो अल्फा को हम 1 की कंपेयर में छोटा ले सकते हैं। अल्फा को सब्जेक्ट बनाया, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई सी, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई सी। के की और सी की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट निकाला तो हमें अल्फा मिलेगा 6.55 इंटू 10⁻², या तो 0.0655 अल्फा हमें मिल गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये अल्फा के ऊपर से हमने क्या ढूंढ लिया बेटा, आई, और ये आई की वैल्यू हमने पुट करी डेल्टा टी एफ के फॉर्मूला में, तो हमें
डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटल मिल गया 0.65 डिग्री सेल्सियस या तो 0.65 केल्विन। अगेन डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस डेल्टा टी, वो सेल्सियस और केल्विन में क्या आता है, सेम आता है ना। फिर टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2.33, क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से। 19.5 ग्राम CH2FCOOH, इसके दो नाम हैं, IUPAC नेम होगा 2 फ्लोरो इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम होगा फ्लोरो एसिटिक एसिड या तो अल्फा फ्लोरो एसिटिक एसिड is dissolved in 500 gram water. So fluoroacetic acid is my solute W2, 19.5 is the W2 mass of solute, and water is my solvent, 500 gram is W1. Depression in freezing point is observed 1 degree Celsius. प्रैक्टिकल वैल्यू डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यहाँ पे दी है। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर आई एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए, तो आगे मैंने जो करवाया था सेम उसके जैसा ही सम है। पहले क्या किया मैंने, थियोरेटिकल मोलर मास ढूंढा, फिर जो डेटा दिया है वो गिवन डेटा मैंने पुट किया, डेल्टा टी एफ थियोरेटिकल ढूंढ लिया, डेल्टा टी एफ एक्सपेरिमेंटल दिया था, थियोरेटिकल डेटा। हाँ, आप मॉलिक्यूलर मास से भी ये सम को कर सकते हो बेटा, डोंट वरी। फिर डेल्टा टी एफ की थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन थियोरेटिकल वैल्यू पुट करके आई ढूंढ लिया, एंड आई ढूंढने के बाद अल्फा I-1 अपॉन n-1, आई की वैल्यू पुट करी, अल्फा मिल गया 0.075। हाँ, यहाँ पे पहले ही मोलालिटी हम ढूंढ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैं अभी ढूंढ रहा हूँ मोलालिटी। 1000 इंटू मास ऑफ सॉलिड अपॉन मोलर मास ऑफ सॉलिड इंटू W1। मोलालिटी की जरूरत क्यों पड़ेगी बेटा, के ए का जो फॉर्मूला के ए अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। चलो अल्फा तो ढूंढ लिया, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में नहीं दी थी, वो हमने ढूंढ ली। अभी ये के का जो फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, उसमें सब वैल्यू पुट करी, हमें के का आंसर मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻3। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का 2.40, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, जिसका आई ब्रैकेट में दिया है 2.47, क्वेश्चन में ही दे दिया है। हम अमाउंट, हमें मास ढूंढना है CaCl2 का सॉल्यूट का W2, 2.5 लीटर ऑफ वाटर यानी कि 2.5 kg, 2500 ग्राम, बिकॉज वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो जितना वॉल्यूम उतना ही मास ले सकते हैं। सो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर विल बी 0.75 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई दिया है, टेम्परेचर T 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया 300 केल्विन, और R की वैल्यू 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सबको हमने ऑस्मोटिक प्रेशर वाले फॉर्मूला में रखा, पाई इज इक्वल टू CRT इंटू आई, सी के बदले मोलारिटी हो सकती है, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू आर इंटू टी अपॉन M2 इंटू वॉल्यूम। देखो ये जो इतना फैक्टर है ना, इतना फैक्टर, ये क्या है बेटा, सी मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला याद करिए जरा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। W2 को सब्जेक्ट बनाया बेटा हमने, पाई की वैल्यू रख दी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2.5 लीटर, वाटर का वॉल्यूम कितना था 2.5 लीटर, उसी को मैंने सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले लिया। सपोज आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और आई की वैल्यू पुट करी, आंसर आएगा 3.42 ग्राम, mass of calcium chloride CaCl2 which is my solute। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, डिटरमाइन क्वेश्चन नंबर 2.41, क्वेश्चन देखिए अंदर, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 milligram K2SO4 in 2 liter of water at 25 degree Celsius, assuming that it is completely dissociate। K2SO4 का मास दिया है, सॉल्यूट का मास दिया है 25 मिलीग्राम, मीन्स 0.025 ग्राम।
K2SO4 का मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास होता है 2 इंटू पोटेशियम 2 इंटू 39, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम 39, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 इंटू 4 एटम है इसलिए 4। इन सब का मल्टीप्लिकेशन एंड समेशन करोगे 174 आएगा बेटा। वॉल्यूम ऑफ वाटर इज टेकन अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 2 लीटर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट किया 298 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई हमें ढूंढना है। K2SO4 अगर 100% डिसोसिएट होता है तो उसका अल्फा 1 और उसका I इक्वल टू N इक्वल टू 3, क्योंकि वो 3 आयन प्रोड्यूस करते हैं। अभी पाई का फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू W2RT अपॉन M2V इंटू आई। सब वैल्यू जो दी है डेटा वो पुट करते हैं और हमें मिलेगा बेटा पाई, उसका यूनिट है एटमॉस्फेयर। ठीक है, देखो ये न्यूमेरिकल्स मैंने समझाए, आपको खुद से एक बार दो बार समझने हैं, लिखने हैं और समराइज करने के बाद तब तक उसको पक्के करने हैं जब तक आप खुद से पूरा कैलकुलेशन ना कर पाओ। समझ में आ रहा है? देखना नहीं है, न्यूमेरिकल्स को पढ़ना नहीं है, करना है। तो बेटा ये चैप्टर टेक्स्ट बुक खत्म हुई। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर भी चालू करेंगे हम लोग। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, क्योंकि इतनी आसानी से जो न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाए हैं वो कहीं पे नहीं होंगे। हाँ, इससे आसान और तरीका है लेकिन वो MCQ में यूज़ होगा। थियोरी में टू गेट 4 और 5 मार्क आपको ये मेथड कंप्लीट करनी पड़ेगी इतनी, इसमें शॉर्टकट लगानी नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।